हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। आज हम आप सभी के लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है रोमन, ऑप्शन डी गुरुमुखी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेर हिंसक जानवर है। जानवर शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शेर हिंसक जानवर है, जानवर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जानवर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक। अगर पूछ लेता आपसे शेर तो इसमें हो जाती व्यक्तिवाचक, और जानवर में कौन सी संज्ञा है? इसमें है जातिवाचक। और हिंसक में कौन सी संज्ञा है? हिंसक एक भाववाचक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक। नेक्स्ट है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। एक मात्रा का समय किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर में। दो मात्रा का समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। तीन मात्रा या दो मात्रा से अधिक का समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लुत स्वर। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 52। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? वो होते हैं 33। टोटल वर्ण कितने होते हैं? वो होते हैं 52। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट है, ग्रीस में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। ग्रीस में कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि। बीच वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा या बड़ा डंडा हो तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ये इसकी ट्रिक होती है। जैसे ग्रीस है, मुनीस है, कपीस है, रहीस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी अकारांत, ऑप्शन डी अयोगवा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकारांत। अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं विसर्ग, अंग और आहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकारांत। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए है का और गा, ऑप्शन बी है चा और छा, ऑप्शन सी है बा और भा, ऑप्शन डी है दा और धा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का और गा। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो का कौन सा है? पहला है, और गा कौन सा है? तीसरा है। तो ये हो जाएगा अल्पप्राण। चा है पहला और छ है दूसरा, इसलिए ये नहीं होगा।
बा है पा फा बा भा। बा तीसरा है, भा चौथा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ता था दा धा। ता था दा धा। दा तीसरा है और धा चौथा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों अल्पप्राण होने चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, का और गा। महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। अल्पप्राण होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें अयोग भाग कौन सा है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी अंग। इनमें से अयोग भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग। जिसमें चंद्र बिंदु होती है वो अयोग भाग होता है। माँ कौन सा है? स्पर्श व्यंजन है। ना कौन सा है? ना भी स्पर्श व्यंजन है। सा कौन सा है? ये ऊष्म व्यंजन है। माँ और ना ये पावर के व्यंजन है। पा फा वा भा मा। ना है तावर का और माँ है पावर का। पा फा वा भा मा, ये है ओष्ठ व्यंजन माँ। माँ है ओष्ठ व्यंजन और ना है ये दंत व्यंजन, ता था दा दा ना। और सा है ये ऊष्म व्यंजन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन डी करण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक का अन्य नाम क्या है? कारक का अन्य नाम परसर्ग है। मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी कर्म कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करण कारक। इसमें जो से है वो साधन के रूप में उपयोग हुआ है। मेढक को पत्थर से, किससे? पत्थर से मत मारो। इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन सी राइट आंसर। फूल कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फूल कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक। फूल जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर यहीं पे कह देता कि गुलाब का फूल तो हो जाता व्यक्तिवाचक। ये किसी भी शहर का नाम देता था, जैसे कानपुर है, आगरा है, तो व्यक्तिवाचक। जैसे बोल देता है कि शहर तो हो जाता है जातिवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक। नेक्स्ट है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धन, ऑप्शन डी कंठ। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओष्ठ। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। कंठ किसका होता है? क वर्ग का, का खा गा गा एड़ा। और दंत किसका होता है? दंत होता है ता वर्ग का। मूर्धन किसका होता है? टा वर्ग का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओष्ठ। नेक्स्ट है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका खंड ना किया जा सके, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जैसे पाठशाला, विद्यालय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसलिए ये यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि होते हैं, जैसे कि दशानन, लंबोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक। पाठशाला यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, लेन देन में कौन सा समास है? समास 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसका अन्य पद प्रधान होता है, जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें योजक चिन्ह हो और विलोम शब्द हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि लेन देन में कौन सा समास है? यहाँ पर द्वंद्व समास है। और द्विगु समास वह समास होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष होता है, जहाँ में विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, बहुमूल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। बहुमूल शब्द में कौन सा समास है? बहु माने बहुत, मूल माने मूल, जिसका मूल बहुत हो, अर्थात यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय। जहाँ पर विशेषण विशेष प्रधान होता है, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही, बहुमूल, कैसा मूल है? बहुत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। जो भारत है, भारत एक शब्द है जो संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? भारत एक भाववाचक शब्द है, या व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है, या समूहवाचक है? तो भारत एक व्यक्तिवाचक शब्द है। भारत एक देश का नाम है। अगर आपसे पूछता देश तो हो जाता है जातिवाचक, और आपसे पूछा है भारत है या अमेरिका है या चीन है, ये व्यक्तिवाचक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पल्लव के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी स्मृतानंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। पल्लव के रचयिता हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्मृतानंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी को कहा जाता है क्रांतिकारी कवि। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, और द्वितीय राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है जूही की कली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृतानंदन पंत। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन ए राम ने रावण को तीर से मारा, ऑप्शन बी मोहन से अब सहा नहीं जाता, ऑप्शन सी है हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन डी है चाकू से फल काटो। अपादान कारक में से की विभक्ति होती है, तो यहाँ पर से की विभक्ति हर एक वाक्य में है, और यहाँ पर अपादान कारक में अलगाव होता है, भय और अलगाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, इसमें अपादान कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है। चाकू से फल काटो, फल किससे काट रहे हैं? चाकू से, तो चाकू क्या हो जाएगा? साधन के रूप में उपयोग होगा, ये हो जाएगा करण कारक। और राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसमें किससे मारा? तीर से, तो इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है। नेक्स्ट है, बैठे से बेगैर भली कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बेगार की आदत होना,
ऑप्शन बी बैठे बैठे बेकार होती है, ऑप्शन सी निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, ऑप्शन डी बेकार की आदत न डालना। बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए है हा, ऑप्शन बी है पा, ऑप्शन सी है टा, ऑप्शन डी है या। अंत्यस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला, बा। और ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं, सा, सा और हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हा। ऊष्म व्यंजन की संख्या चार होती है, सा, सा, हा। और अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या भी चार होती है, या, रा, ला और वा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हैरस्व स्वर, ऑप्शन बी है दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी है प्लुत स्वर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हैरस्व स्वर। हैरस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है, और दो मात्रा से अधिक का समय प्लुत स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैरस्व स्वर। नेक्स्ट है, हैरस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी है स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ये वर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ण। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो हो जाएगा शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। व्यंजन 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11। हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी के लिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। यहाँ पर पूछा है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्ता ने किसका है? कर्ता का। कर्ता ने कर्म को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी को। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को। के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन ए भद्र अभद्र, ऑप्शन बी भय साहस, ऑप्शन सी मूढ़ ज्ञानी, ऑप्शन डी है अंबर व्योम। भय और भय का साहस बिल्कुल सही है, भद्र का अभद्र बिल्कुल सही है, मूढ़ का ज्ञानी बिल्कुल सही है, अंबर का व्योम व्योम नहीं होता है, अंबर का होता है अवनी। अंबर और व्योम ये पर्यायवाची शब्द है, अंबर का हो जाएगा अवनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही गलत है। भद्र का अभद्र बिल्कुल सही है, भय का साहस सही है, मूढ़ का ज्ञानी सही है, अंबर का व्योम यही गलत है। वो हमसे गलत ही पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित, ऑप्शन डी लुंठित। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ये है पार्श्विक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्श्विक। और रा होती है वो लुंठित होती है, रा लुंठित और ला पार्श्विक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्श्विक। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस को नौवा रस भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति।
करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। तुलसीदास और सूरदास के अनुसार रस कितनी है? 11। नवरस कौन सा है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वेद। नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि कवि कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की और भी रचना है, स्कंदगुप्त, और भी बहुत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।